मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। तफसील से कबल नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस मुलाजमीन एहतियात व कोरोना से हिफाजत के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दी। एहतियात से ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। कोरोना के बाद अब जिले में ब्लैक फंगस के असरात। नवीपेट में कोरोना मरीज में ब्लैक फंगस की अलामतें, अवाम में तशवीश। नौजवानों की आपसी झगड़े के बाद चाकू जनी का वाकया, मामूली चोटें आई लेकिन नौजवान खुद को बेलगाम ना बनाएं, वालिदैन की तवज्जो जरूरी। लॉकडाउन कवायद पर सख्ती से अमल करें। लॉकडाउन अवाम के हक में, खिलाफ वर्जी पर होगी कड़ी कार्रवाई। एसीपी आरमूर रघु। अब खबरें तफसील से। एहतियात से ही कोरोना से बचा जा सकता है। मुतवाज़न ग़िज़ा, मास्क व सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए पुलिस जवान खुद को तंदुरुस्त रखे और एहतियात के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया का बयान। पुलिस जवानों में फल, मास्क व सैनिटाइजर की तकसीम। आवाम से लॉकडाउन कवायद पर अमल करने की ख्वाहिश जाहिर की। पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया ने लॉकडाउन का जायजा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते हुए ड्यूटी अंजाम दे रहे अमले में फ्रूट जूस, ग्लूकोज, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। मुसलसिल 5 दिनों से दिन रात मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस अमले की उन्होंने सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अरविंद बाबू, डीसीपी श्री स्वामी, एसीपी श्रीनिवास कुमार, निजामाबाद एसीपी ए वेंकटेश्वरलू, ट्रैफिक एसीपी प्रभाकर राव, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर प्रसाद, सीआई, एसएचओ और आरआई व दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने नेहरू पार्क, पवन टाकिस चौरास्ता, मालापल्ली चौरास्ता, फिश ऑफिस चौरास्ता, अरसापल्ली चौरास्ता, खिला रोड चौरास्ता, वर्नी रोड, नैलकल चौरास्ता, फुलांग चौरास्ता, कंटवीशर इलाके में दौरा किया। जिले में नई बीमारी ब्लैक फंगस के असरात। ब्लैक फंगस बीमारी से एक शख्स की मौत, अवाम में खौफ व दहशत। नवीपेट मंडल में पहली बार ब्लैक फंगस बीमारी के आसार दिखाई दिए, जिससे ज़िले की अवाम में खौफ व दहशत का माहौल बन गया। बताया जाता है कि नवीपेट मंडल के एलके फार्म का रहने वाला 36 साला हरी बाबू कुछ दिन पहले कोरोना वबा से मुतासिर हुआ और 3 दिन सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान नई बीमारी ब्लैक फंगस बीमारी के आसार दिखाई दिए, जिस पर डॉक्टरों के मशवरे पर गांधी अस्पताल हैदराबाद को मुंतकिल किया गया। बीमारी में शिद्दत बढ़ जाने से वो पीर की सुबह के अव्वलीन सातों में फौत हो गया। कहा जाता है कि ब्लैक फंगस बीमारी जो आंखों से शुरू होती है, कोरोना से मुतासिर मरीजों को ये बीमारी जल्दी आने के आसार हैं और कोरोना से मुतासिर मरीज़ को स्टेरला वुड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से आने के आसार हैं। कोरोना बीमारी की कमी के कुछ दिनों बाद कोरोना मरीजों पर ये अपना असर दिखाता है।
इडपल्ली मंडल के जांगकामपेट के 2 मुकामी अशखास पर ब्लैक फंगस बीमारी के असरात दिखाई दिए गए, जो कि 60 साल और 37 साल उम्र के पाए गए। वो इस वक्त हैदराबाद के प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। वो पहले कोरोना बीमारी से मुतासिर होकर प्राइवेट अस्पतालों के इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके। सोसाइटी चेयरमैन की धांधलियों के खिलाफ जिला कलेक्टर ऑफिस में तहरीरी शिकायत की गई। गुज़िश्ता में एमआरओ ऑफिस में शिकायत नज़रअंदाज। कमरपल्ली सोसाइटी से 75 लाख रुपए की धांधली, फौरन एक्शन लेने किसानों का मुतालबा। कमरपल्ली मंडल के चौटपल्ली सोसाइटी चेयरमैन पर बीजेपी पार्टी की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस में शिकायत की गई। गुज़िश्ता सीजन में चौटपल्ली सोसाइटी चेयरमैन के प्रताप किसानों से धान के मरकजी सेंटर से खरीदे गए धान को प्राइवेट राइस मिल को मुंतकिल किए जाने और किसानों से 4600 कुंटल धान 31 किसानों के साथ धोखाधड़ी करने पर, जिसकी लागत तकरीबन 75 लाख रुपए की धांधलियों पर इस माह की 6 तारीख को सोसाइटी डायरेक्टरों ने सबूत के साथ पूछे जाने पर खामोशी माना खैस रही। मंडल बीजेपी कायदीन की क़यादत में एमआरओ को तहरीरी शिकायत की गई। इतनी बड़ी धांधली में सोसाइटी चेयरमैन के प्रताप और प्राइवेट राइस मिल वेंकटेश्वर पर एक्शन लिए जाने के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में भी तहरीरी शिकायत की गई। 11,500 బస్తాలు ధాన్యం కొనుగోలు చేయకున్నా చేసినట్లు ధృవీకరణ పత్రాలు సృష్టించి బినామీ రైతుల మీద 31 మంది రైతులకు డబ్బులు జమ చేసి ఆ డబ్బులను ప్రాథమిక సహకార సంఘ చైర్మన్ ఖాతాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం సిగ్గుచేటుగా భావిస్తున్నాము। ఎవరైతే ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఖజానాను కొనడానికి వెనుకడుగు వేస్తుంది, మేము సబ్సిడీని భరించలేకపోతున్నామని చెప్పి ప్రభుత్వం ఒక సైడ్ గగ్గోలు పెడుతుంటే రైస్ మిల్లర్ యాజమాన్యము ఇటు టీఆర్ఎస్ ప్రతినిధులు చైర్మన్లు కుమ్మక్కైపై ప్రభుత్వ ఖజానా లూటీ చేయడానికి బినామీ రైతుల మీద సృష్టించి ప్రభుత్వ సొమ్ము ఖజానా ఒక్క క్వింటాలకు 580 రూపాయల చొప్పున 4600 క్వింటాలకు దాదాపు 24 లక్షల రూపాయలు లూటీ చేయడము సరైనది కాదు అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది। లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం। ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి ఇస్తే లాక్డౌన్ తర్వాత చర్య తీసుకొని ఖచ్చితంగా బాధ్యుల మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి సొసైటీ యాక్ట్ 1964 చట్టం ప్రకారం చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। अवाम को झूठे बयानात से ना उलझाए। चौटपल्ली सोसाइटी की तरक्याती कामों से कुछ लोग परेशान और चेयरमैन के प्रताप पर धांधलियों का इल्जाम। कमरपल्ली मंडल के चोटपल्ली सोसाइटी में धांधलियों के इल्जामात लगाए जाने पर सोसाइटी चेयरमैन के प्रताप ने वजाहत करते हुए बताया कि सोसाइटी में कभी भी किसी भी किस्म की धांधली नहीं हुई। कुछ लोग इल्जामात आयद करते हुए आवाम को भटकाने की कोशिशें कर रहे, मगर धांधलियों के झूठे इल्जामात पर उन्होंने सरकारी जानिब से इंक्वायरी करने का मुतालबा किया ताकि सच्चाई को सामने लाया जा सके। जबकि सोसाइटी के ज़रिए धान की खरीदी करते हुए उन्हें धान के पैसे चेक्स के ज़रिए अदा किए गए। कुछ बेकार लोग किसानों को सामने रखकर सियासत करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है, और किसानों व आवाम को भटकाना उनका मशगला बन गया। जबकि चोटपल्ली सोसाइटी किसानों की खिदमत में आगे आ रही। చేయడం ద్వారా నేను నా సొసైటీ పరిధిలోని 3 గ్రామాలు చౌట్పల్లి, ఆశాకొత్తూరు, బైసాబాద్ గ్రామ రైతన్నలందరికీ కూడా వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నా పైన ఉంది కాబట్టి నేను వివరణ ఇవ్వవలసింది నాపై బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఇవ్వవలసిన్నాను। కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం వారు నా పైన కుట్ర పన్ని అవాస్తవాలు మాట్లాడడం జరిగింది। వడ్లు కొనుగోలు చేయకున్నా కానీ కొనుగోలు చేసినట్టు చైర్మన్ నిరూపించి कोरोना वबा तेजी से फैलने पर रियासती व मरकजी हुकूमतें अभी तक महूखाब में। इस वबा को रोकने में हुकूमतें नाकाम। रंजल मंडल कांग्रेस पार्टी की जानिब से सख्त मजम्मत। रंजल मंडल के साठापुर गांव में साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी, रियासती कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी के ताउन से मंडल कांग्रेस पार्टी की ज़ेर निगरानी मंडल कांग्रेस पार्टी सदर साई रेड्डी, साबिका एमपीपी मुबीन खान ने तिब्बी अमला, पुलिस अमला और रेवेन्यू ओहदेदारों के लिए मास्क व सैनिटाइज़र की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रंजल मंडल साबिका एमपीपी मुबीन खान ने बात करते हुए बताया
कि कोरोना वबा को रोकने में मरकजी व रियासती हुकूमतें नाकाम रही और रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ जाने से अमवातें भी बहुत हुई। रियासती हुकूमत इस वबा को रोकने और आवाम की जान की हिफाजत करने में नाकाम हो चुकी। आवाम के खातिर कांग्रेस पार्टी आवाम की खिदमत में कदम उठा रही थी कि आवाम पर सियासी ढंग से लॉकडाउन नाफिज करते हुए परेशान किया गया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लॉकडाउन के औकात में कमी लाते हुए आवाम को सहूलियत पहुँचाए ताकि मुतासरीन की तादाद में कमी हो सके और आवाम राहत की सांस ले सके। इस मौके पर इनके हमरा मंडल कांग्रेस कायदीन राजू, भूमन्ना, कार्तिक, गोवर्धन रेड्डी, श्रीनिवास और मंडल के साबिका सरपंचस भी मौजूद थे। విలేకరులకు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వర్కర్లకు, ఆశా వర్కర్లకు, డాక్టర్లకు మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బందికి, రెవెన్యూ వాళ్లకు అందరికీ శానిటైజర్తో పాటు మాస్క్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు నియోజకవర్గంలో ఖచ్చితంగా పేద ప్రజలకు ఏదైనా అవసరాలు ఉంటే అవి కూడా మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ ద్వారా మా పెద్దలు చెప్పమని చెప్పడంతో ఆ మెసేజ్ కూడా మీకు ఇస్తున్నాం. ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు సౌకర్యం కల్పించడంలో ఆరోగ్యకరమైన విషయంలో వస్తే చాలా ప్రజలు నానా ఇబ్బందుల పాలవుతూ ఉన్నారు. హాస్పిటల్ కొరత కానీ, ఆక్సిజన్ కొరత కానీ, ప్రతి కొరతతో దేశం అల్లాడుతున్న సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బయటకు వచ్చి ప్రజలకు సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సందర్భంలో మా కార్యకర్తలకు భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ప్రజలకు शहर के अक़लियती इलाके ओल्ड रोटरी स्कूल या गोल्डन जुबली स्कूल या दिगर इमारतों में कोविड सेंटर्स कायम करने का सदर जमीयत उलमा हाफिज लैक खान का मुतालबा बजरिए फ़ोन मुकामात की निशानदही करते हुए ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से नुमाइंदगी की। सदर ज़िला जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज लैक खान ने ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी को मैसेज रवाना करते हुए ख्वाहिश की कि निज़ामाबाद शहर के दुबा और न्यालकल रोड की तरह अक़लियती इलाकों में भी एक कोविड सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि कई दिनों से इस बात पर जोर दिया जा रहा कि अक़लियती इलाकों में किसी एक इमारत का इंतखाब अमल में लाते हुए कोविड सेंटर कायम किया जाए ताकि गरीब मरीज़ों को राहत हासिल हो सके। अक़लियती इलाकों में कोविड सेंटर की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही क्योंकि कोरोना से मुतासिर होने वालों को खानगी दवाखानों में भारी अखराजात अदा करने पड़ रहे। हाफिज लैक खान ने कहा कि अगर अक़लियती इलाके में कोविड सेंटर का क़याम अमल में लाया जाता है तो गरीब आवाम को राहत हासिल हो सकेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई इमारतें खाली पड़ी हुई है जहां पर बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी तिब्बी अशिया की सरबराही अमल में लाते हुए मुफ्त कोविड सेंटर कायम किया जा सकता है। आरमूर के मुख्तलिफ इलाकों का आरमूर एसीपी रघु ने दौरा किया। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के अहकामात दिए। लॉकडाउन अवाम को कोरोना से महफूज रखने के मकसद से किया गया। लॉकडाउन कवानीन पर सख्ती से अमल करें, खिलाफ वर्जी पर कड़ी कार्रवाई का एसीपी आरमूर का इंतबाह। शहर आरमूर में आरमूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रघु ने आरमूर में चौराहों पर पुलिस के साथ मिलकर लॉकडाउन की अमल अवरी का मुशाहिदा करते हुए मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने मोहल्लिक कोरोना वायरस से आवाम को महफूज रखने के लिए 10 रोज़ लॉकडाउन के दौरान कवायद भी जारी किए हैं। जो कोई लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम को इंतबाह दिया कि बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकले। पुलिस अपने अमले के साथ रोज़ाना सुबह 10 बजे से ही तमाम इलाकों में गश्त करते हुए आवाम को अपने घरों को वापस जाने के लिए कह रही है। सुबह 10 बजे के बाद घूमने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे। सिर्फ शादी ब्याह और आखिरी रसूमात में शिरकत करने वालों को ही इजाज़त दी जा रही। मामड़पली चौराहा, पेरकिट चौराहा, अंबेडकर चौराहों का मुआयना किया। पुलिस सिक्योरिटी एहलकारों के साथ सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए गए और सिक्योरिटी एहलकारों को 3 शिफ्टों में तकसीम किया गया। लॉकडाउन ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अलावा
आईपीसी सेक्शन के तहत भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे। अवाम बिलावजह घरों से बाहर ना निकले। आर्मोर डिवीज़न में हर मौजे में लॉकडाउन पुरअमन तरीके से जारी रहा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रघु, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आर्मोर SHO ईश्वर, सब इंस्पेक्टर श्रीकांत के अलावा पुलिस अमला भी मौजूद था। रिजवान नामी नौजवान पर 4-5 नौजवानों ने चाकू से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। ये चाकू जनी का वाकया मालापल्ली वाटर टैंक के करीब पेश आया। आपसी दुश्मनी के चलते हमले की बात की गई। जख्मी नौजवान का जिला सरकारी दवाखाने में इलाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शहर के मालापल्ली वाटर टैंक के करीब आज दोपहर चाकू जनी का वाकया पेश आया। तफसीलात के बावजूद मालापल्ली का रहने वाला रिजवान नामी नौजवान पर उसी इलाके के रहने वाले 4-5 नौजवानों ने चाकू और लकड़ियों से हमला करते हुए जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए सरकारी दवाखाने में भर्ती किया गया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज किया। शहर के मालापल्ली में वाक़ वाटर टैंक व स्कूल की इमारत गैर समाजी अनासिर का अड्डा बनती जा रही और नौजवान यहां छुपकर खुमारबाजी व शराब नोशी करने की इत्तला है। ऐसे वक्त जबकि दुनिया कोरोना के कहर से परेशान है, नौजवान इतने बेहिस हो चुके कि उन्हें इन सब की परवाह ही नहीं। बस वो बेलगाम अंदाज में जिंदगियां बसर कर रहे, जो कि लम्हा फिक्र है। नाम रिजवान है मेरा। 5 जनों मिल के मार दिए, अटैक कर दिए। पीछे बात करूँ तो चाकू पेट में मार दिए। मालापल्ली चौरस्ते के पास। वो मेरे भाई की कुछ हुआ था तो उन्होंने दुश्मनी से आके मेरे को मार दिए, पीछे पलटा के। एक चाकू लेके मारा, पीछे से डंडा भी मार दिए। असरा नामी खातून, जिसका शेख अमजद नामी शख्स से 2 साल कबल ही तलाक हो गया था, साबिका शौहर ने खातून और उसके रिश्तेदारों पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी दवाखाना ले जाया गया और पुलिस में शिकायत दर्ज की। शहर की धारू गली की रहने वाली असरा नामी खातून, जिसकी 2016 में शेख अमजद नामी शख्स, जो कि इस खातून का खालाजाद भाई भी बताया गया, से शादी हुई और दोनों में ना बनने की बिना पर असरा नामी खातून ने अपने शौहर शेख अमजद से 2019 में खुला ले ली। आज वो अपने नानी के घर वाक़े ऑटोनगर गई हुई थी। इस खातून के साबिका शौहर ने खातून और उसके रिश्तेदारों पर हमला कर दिया, जिसमें खातून असरा, उसके मामू और 10 साला बच्चे को चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी दवाखाना लाया गया और पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। खातून ने इंसाफ देने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। घर पे आके हमारे धिंगाना कर रहे, मार रहे, तमाशे कर रहे, 2-2 दिन को 4-4 दिन को आके लड़ रहे। मेरे को छोड़ दिए, केस कॉम्प्रोमाइज़ कर लो बोल के भी पीछे पड़े मेरे। कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, अपने है बोल के कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए तो भी नहीं सुधर रहे। लोग आके घर पे धिंगाने कर रहे, तमाशे कर रहे, मार रहे हम लोगों को। जान का धोखा है हमारे, ज़रा हमारा कुछ तो भी करिए आप लोग। आज किस पे अटैक हुआ? हमारे मामा पे अटैक हुआ आज। घर पे अटैक हुआ। छोटे बच्चे को भी मार दिए। लकड़ी, इतनी मोटी लकड़ी से ला के मार दिए। ज़बरदस्ती आके घर पे हमारे लड़ाइयाँ लड़ रहे। अमजद, इमरान और उनका भौने इमरान भी, उनके पूरे दोस्त आके हमारे पे लड़ाई हमला करे। उन लोगों से मिल के हम लोगों को मार रहे। कुटगीर ग्राम पंचायत ऑफिस में सरपंच के हाथों चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए गए। कुटगीर ग्राम पंचायत ऑफिस में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम कुटगीर सरपंच P लक्ष्मण के हाथों 16 CM रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सरपंच P लक्ष्मण ने बात करते हुए बताया कि रियासत के गरीब आवाम के लिए CM रिलीफ फंड चेक्स इनकी सेहत की ज़ामिन और हिम्मत अफजाई है, ताकि गरीब आवाम कॉरपोरेट दवाखानों से भी अपना इलाज करवाते हुए मुस्तफ़ीद हो और सेहतियाब रहे। इस मौके पर उन्होंने CM KCR का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इनके हमरा TRS कायदीन जुबेर, बाबू खान, पटेल व दीगर भी मौजूद थे। कंटिन्यू చేస్తూ అటు కరోనాను ఎదుర్కొంటూ ఇటు సంక్షేమ పథకాలు కూడా నడిపిస్తున్న ఘనత మన కేసీఆర్ గారికి దక్కింది। ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తం కరోనా సమయంలో
కరోనా దాటికి విలువిలాడుతుంటే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వము సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ప్రజలను ఏదో రకంగా ఆదుకుంటుంది. దానిలో భాగంగానే ఈ బీదవాళ్ళు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఖర్చు చేసుకున్న బిల్లులకు గాను ప్రభుత్వము వారికి ఇంకా అప్పులు కాకుండా ఉండకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో बांसवाड़ा में छठवें दिन लॉकडाउन कामयाब, आवाम को बिला जरूरत बाहर ना निकलने, सीआई रामकृष्णा रेड्डी का इंतबाह। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हलके में लॉकडाउन को पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से किए गए इंतजामात को लेकर आवाम मुतमईन है। लॉकडाउन के आज छठवें दिन 10 बजे के बाद शहर में खामोश सुनसान सड़कें दिखाई दी। मुकामी सीआई रामकृष्णा रेड्डी ने इस मौके पर बताया कि आवाम को पहले ही आगाह किया गया कि बिला ज़रूरत सड़कों पर ना आए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए घरों पर ही रहे और पुलिस का ताउन करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करे। విధులన్నీ ముగించుకొని కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకొని 10 గంటల వరకు తమ ఇండ్లకి చేరాలని చెప్పి నేను ముఖ్యంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అలాగే 10 గంటలు దాటిన తర్వాత ఎవరైనా కనుక అనవసరంగా రోడ్ల మీద తిరిగినా, అనవసరమైన విషయాలకి ఇంటి దగ్గర నుండి బయటకు వచ్చినా పోలీసు వారు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని ఈ లాక్డౌన్ని అమలుపరచడంలో భాగంగా మాకు అందరూ సహకరించాలి అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, లాక్డౌన్ని అమలుపరచకుండా అనవసరంగా రోడ్ల మీద తిరిగితే కనుక వారికి ఖచ్చితంగా ఫైన్లు వేస్తున్నాము. అవసరమైతే కనుక ఎఫ్ఐఆర్లు కూడా చేసి షాపులైనా ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించకపోయినా 10 గంటల వరకు బంద్ చేయకపోయినా కూడా వారి మీద కేసు। नंदीपेट मंडल में रेती की किल्लत को दूर करने सरपंच फोरम का जिला कलेक्टर से तहरीरी मुतालबा। नंदीपेट मंडल सरपंच फोरम ने जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर रेती की किल्लत को दूर करने की मांग की। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर नंदीपेट मंडल के सरपंच फोरम ने जिला कलेक्टर से तहरीरी यादाश्त में बताया कि रेती की किल्लत की वजह से गांव के तरक्याती कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मंडल के 32 सरपंचस ने बताया बाहर रेती खरीदी जाने पर 7 से 8 हज़ार रुपये फी ट्रैक्टर रेती को अदा करना पड़ रहा है, जबकि तिलवेदा गांव में रेती की क्वारी की इजाज़त देकर आवाम की मुश्किलात को दूर करने का मुतालबा किया। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के इल्म में भी लाया क्या। जिला कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही मसले को हल किया जाएगा ताकि गांव में तरक्याती कामों में रुकावट ना हो। తలవేద గ్రామంలో చాలా ఉసుకే ఉంది కాబట్టి ఆ ఉసుకే గ్రామాన్ని ఇసుకకారిగా చేసి మా పంచాయతీలన్నిటికీ ఇసుకిప్పించాలని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారికి ఇసుక ఇప్పించాలని చెప్తున్నాము. ఇవాళ అనధికారికంగా చేసినటువంటి డంపుల్ని కూడా సీజ్ చేయాలని చెప్తున్నాము. ఇవాళ కలెక్టర్ గారు స్పందించి ఈ లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత వచ్చి మా యొక్క గ్రామాలకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మేము మా బాధని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఒక ట్రాక్టర్ మేము కొనాలంటే 8,000 రూపాయలు అవుతున్నాయి. అదే పక్కన ఉన్న 8 కిలోమీటర్లు 2 కిలోమీటర్ 1 కిలోమీటర్ ఉన్న తలివేదకు ఇసుక ఇస్తే మాకు 2,000, అంటే సామాన్యుడు ఇల్లు కట్టినా కానీ ఒక సామాన్యుడికి కూడా ఒక 40-50 వేల రూపాయల లబ్ధి ఉందనే ఉద్దేశంగా కలెక్టర్ గారికి మా గోడు చెప్పడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు కూడా మాకు స్పందించి సానుకూలంగా మరి మీ సమస్యని। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस मुलाजमीन एहतियात व कोरोना से हिफाजत के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दी। एहतियात से ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। कोरोना के बाद अब जिले में ब्लैक फंगस के असर। नवीपेट में कोरोना मरीज में ब्लैक फंगस की अलामतें, अवाम में तशवीश। नौजवानों के आपसी झगड़े के बाद चाकू जनी का वाकया, मामूली चोटें आई, लेकिन नौजवान खुद को बेलगाम ना बनाएं, वालिदैन की तवज्जो जरूरी।
लॉकडाउन कवायद पर सख्ती से अमल करें। लॉकडाउन अवाम के हक में, खिलाफ वर्जी पर होगी कड़ी कार्रवाई। एसीपी आरमूर रघु। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।